Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about speech recognition. So student, previous lecture में हमने देखा था, previous lecture में हमने object recognition देखा था. I hope आपको object recognition अच्छे से clear हो गया होगा. तो आज हम देखेंगे speech recognition beside computer vision. तो स्पीच रिकॉग्निशन तो हम पढ़ चुके हैं. यूनिट 3 में आपका जो सेकंड टॉपिक था वो था स्पीच रिकॉग्निशन. तो आई होप आपको स्पीच रिकॉग्निशन वहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप मेरे लेक्चर में जाके स्पीच रिकॉग्निशन को देख भी सकते हैं. आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं. स्पीच रिकॉग्निशन का मैं जनरल बात कर लेती हूँ, थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि इसका मीन्स क्या होता है. मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को बोलकर कुछ समझाते हैं, कंप्यूटर इस वॉइस को आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, उसको एनालाइज करता है और उसको टेक्स्ट में बदल देता है. फिर टेक्स्ट कमांड से जो भी काम करना चाहते हैं फिर कर लेते हैं. जैसे आपकी विंडोज़ में ऐप स्पीच रिकॉग्निशन है, सिस्टम में उसका सेटअप कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप किससे कर सकते हो? स्पीच रिकॉग्निशन से. तो आप यूनिट 3 के आप सेकंड टॉपिक में यानी सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हैं. उसमें आपको स्पीच रिकॉग्निशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था. तो वहाँ से आप स्पीच रिकॉग्निशन देख सकते हैं, उसकी वर्किंग वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है और आपका कि कैसे वर्क करता है और एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से ही लिख सकते हैं. लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि स्पीच रिकॉग्निशन बिसाइड कंप्यूटर विज़न. तो हम जो मेन टॉपिक है हमारा कंप्यूटर विज़न, तो हम कंप्यूटर विज़न्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो कंप्यूटर विज़न देख लेते हैं और उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. तो जो कंप्यूटर विज़न है वो आपका क्या है, जो जैसे इट इज़ अ फील्ड डेट इंक्लूड प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमेज इन जनरल हाई डायमेंशनल डेटा. मीन्स जो एनालाइज करके किसी भी चीज़ को उसको समझे, अंडरस्टैंड करे या फिर उसके प्रोसेसिंग है उसको देखे. तो ये जो इमेज की तरह है, अगर कोई इमेज है उसको कंप्यूटर विज़न चेक करेगा इमेज को कि इमेज में है क्या. ओके, वो जनरल हाइट डायमेंशनल डेटा उसका सेव कर लेगा. तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जनरल और आपका क्या करेगा कि जो हाइट डायमेंशनल डेटा है उसको क्या कर रहा है, सेव कर रहा है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. तो फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यूमेरिकल एंड सिम्बॉलिक इंफॉर्मेशन और इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस एंड मशीन डेट सी इट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस. तो उसमें क्या हो रहा है कि न्यूमेरिक एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि उसको चेंज कर देगा. और कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है आपकी. ये जो एक टेक्नोलॉजी है उसमें साइंस और मशीन है जो कि हमें मिलती है इमेज से. तो आपकी ये एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन में आपको देख रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस है, नेविगेशन है, मॉडलिंग ऑब्जेक्ट है, ऑटोमेटिंग इंस्पेक्शन है. तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा. ये आप एग्जाम्पल है जो आप लिख लीजिएगा इसको और बता भी देगा कि बेसिकली कंप्यूटर विज़न होता क्या है. कंप्यूटर विज़न होता क्या है, बेसिकली इमेज को कैप्चर करके उसकी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके उसको प्रोसेसिंग करके बताना है कि इमेज क्या है, उसके अंदर क्या है. इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई चेक लेकर जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप चेक लेके आप उसको ऑटोमेटिकली जाते हैं तो वो कंप्यूटर विज़न जब हम डिपॉजिट करते हैं चेक को, तो जो मशीन होती है, मशीन भी एक कंप्यूटर विज़न है. कंप्यूटर जब उसके चेक करता है तो वो देख लेता है कि साइन मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. वही पर्सन है जिसका साइन है वो ये चेक करता है. ये साइन मैच हो जाते हैं कि जो हमारे पास चेक है वो इमेज है उसके साइन को मैच किया है, वो सारी प्रोसेसिंग की, एनालाइज किया है. ये सब अगर मैच हो जाता है आपका, तो वो उसको क्या करता है कि जो आपका ये एनालाइज किया है उसका डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दिया है कि चेक इसी पर्सन का है. तो ईज़िली आपका क्या होता है, फ़ंड जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो बेसिकली कंप्यूटर विज़न ही से आप क्या कर सकते हो कि आपने इमेज को सबसे पहले कैप्चर किया, डिटेक्ट किया, एनालाइज किया, पर्सन क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही है, कंप्यूटर विज़न में आ रही हैं. वैसे आप इसमें क्या कर रहे हो कि जो साइन आपका मैच हो रहा है, वो इमेज आपकी क्या है, इमेज है उसका जो साइन को आपको मैच किया,
आपके पास किसी भी जो चेक है, चेक के रूप में आपने कोई किसी को चेक दिया, वो जो चेक के रूप में वो आपकी एक इमेज है, ठीक है। अब वो इमेज का जो काम कर रहा है, जो उस इमेज को कैप्चर करी हुई इमेज को डिटेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, वो सारा काम किसका है? वो कंप्यूटर विजन का है। तो बेसिकली अगर हम किसी इमेज को देखते हैं, जो मान लिया हमने एक एग्जाम का जो एग्जाम्पल लिया, वो बैंक का एग्जाम्पल लिया है, तो बैंक का जो चेक है उसी को सबसे पहले वो क्या है, एक वो इमेज के रूप में है, जो वो इमेज के रूप में है, वो हमारे पास सिर्फ इमेज के रूप में है। जब हम उसको किसी कंप्यूटर विजन से उसको एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करता है जब, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? कंप्यूटर विजन करता है। वही बताता है कि ये सही पर्सन का है या किसी रॉन्ग पर्सन का है। तो अगर हमारा किसी ये साइन मैच हो जाता है, किसी सही पर्सन का है, तो वो उसको वो ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो वो उसको फंड फिर क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है वो किसके थ्रू हो रही हैं? ये सब हो रही हैं आपके कंप्यूटर विज़न के थ्रू। तो आई होप कंप्यूटर विज़न बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको कंप्यूटर विज़न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्पीच रिकॉग्निशन पे हम बहुत अच्छी खासी 6-7 मिनट का वीडियो मैंने आपको दे रखा था, उसमें अच्छे से बता चुकी हूँ कि स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक कंप्यूटर विज़न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा और ये एग्जाम्पल बता दीजिएगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि बैंक अराउंड द वर्ल्ड नाउ यूज़ कंप्यूटर विजन टू डिपॉजिट चेक रिमोटली। बैंकिंग कस्टमर टेक अ फोटो ऑफ अ पेपर, जो आपका चेक है वो क्या है? पेपर है, या फोटो है वो आपका क्या है? इमेज ही है। चेक विद द देयर मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर, आप किसी चीज़ से भी उस चीज़ को चेक कर रहे हो, विजन सॉफ्टवेयर इन द बैंकिंग ऐप, या कोई बैंकिंग ऐप से कैप्चर करो द इमेज ऑफ द चेक डिटेल फॉर द डिपॉजिट इन द बैंक, then verify if the signature on the check is genuine. Fund typically become available for use within a business day of verification. तो ये सारी चीज़ें तो वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो सब आपका किससे होता है? कंप्यूटर विजन से होता है। तो ये एक बैंक का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।